प्रोटेस्ट तो कुछ भी नहीं है, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि मौलवी रिवाज जी ने हमारा जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है, तो इन्होंने भी टिकट क्लेम किया था पार्टी को। तो पार्टी ने बोला होगा कि आपके पास कोई समर्थन नहीं है, आप 200 आदमी लेकर के 12,000 वोटर में कहाँ आप इलेक्शन जीत पाएगा। हम लोग जीतने वाला जिसका विनेबिलिटी फैक्टर स्ट्रांग है उसको देगा। हमारा लोकल एमएलए जो है एक परफॉर्मिंग एमएलए है, प्लस लोग उसको चाहता है। इनका समर्थन में सारा 95% कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको टिकट डिप्राइव नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ बोला होगा। तो इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर के ये सब धरना पिटीशन, जो अननेसेसरी एलिगेशन, जैसे मैंने प्रेस ब्रीफिंग को देखा था तेकुम चिसी का, जहाँ एंटी करप्शन बोरू का नाम लेता है फोरम का, लेकिन ऐसा कोई है नहीं हमारा वहां में, ऐसा वो कोई एस्टेब्लिश ऐसा कोई फोरम नहीं है। तो इनका बोलने का हिसाब से 1,20,000 रुपये, 1,20,00,000 जो है हम लोग रास्ता बनाने में लगाया मेरा अपना जमीन में। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसका जो हकीकत है वो कुछ अलग है। वहाँ में लोगों का बहुत जमीन है लेकिन रास्ता नहीं। तो उसको हम लोग रास्ता बना करके डेवलप करके लोगों को वहाँ बेचने देगा, वहाँ में कोई फार्मिंग करेगा, कोई गार्डनिंग करेगा, कोई घर बना कर बैठेगा, उसके लिए हम लोग रास्ता बना रहा। तो उस चीज को तो कोई कंप्लेन कर दो अगर ऐसा कुछ है। पुलिस किस लिए बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए बैठा है, कोर्ट को किस लिए बना कर रखा है, वो लोग को जाके इंक्वायरी करने दो, तब बोलने दो। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे अरेस्ट करने दो। ये कोई राइट टाइम नहीं है धरना पिटीशन का। दूसरा है कि ये लोग एक स्टेचू का बात करते रहता है। स्टेचू को मैंने 2 बार प्रेस में आकर के बोल चुका हूँ कि ये मेरा स्टेचू है नहीं, खाली कारा वेलफेयर सोसाइटी, जहाँ से हम लोग का फॉर्मर मिनिस्टर कहना साहब बिलोंग करते थे, वो हमारा वहाँ का विधायक 3 बार रहे। तो इनका यादगार में हम लोगों ने एक मेमोरियल गेट बनाया अनटाइड फंड का तहत। तो उसको भी जबरदस्ती एमएलए फंड में बनाया बोल के मतलब ठहराने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि हकीकत उसका भी अलग है। मेरा पास सैंक्शन ऑर्डर है। तो उसको एक पार्ट में कहना साहब का स्टेचू है, दूसरा पार्ट में कोई एक स्टेचू है, उसको भी जबरदस्ती मेरा ही स्टेचू है। क्या वो लोग का उसको मेरा स्टेचू बोल करके उसको क्या करना चाहता है, मुझे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो स्टेचू वहां रह करके इन लोगों को क्या परेशानी कर रहा है। ये 2021 में इनॉग्रेशन किया हुआ, आज 2024, इतना दिन वो लोग कहाँ था, क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया शुरू में। तो ये मूर्ति को हाथा बोल के क्यों नहीं बोला। ये तो क्लियर कट दिखाता है कि ये सब पॉलिटिकल गेम है, मेरा इमेज को तारनीज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो स्टेचू मेरा है नहीं, उसको कारा वेलफेयर सोसाइटी ने भी उसको बताया है कि ये इनका स्टेचू नहीं है। लेकिन आज देखिए फिर यहाँ पटिशन कर रहा है कि इनका स्टेचू है। तो इसको लोगों को देखने से पता चल जाता है कि इनका क्या मंशा है, इसका इरादा क्या है। और तीसरा ये है कि पीएमजीएसवाई रोड में टेंडर से पहले काम हुआ, तो उसको डिपार्टमेंट को पूछिए ना, मुझे क्यों पूछता है। मैं तो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं, डिपार्टमेंट जाने, कॉन्ट्रैक्टर जाने। वो तो टेंडर हुआ, फिर री टेंडर हुआ, री टेंडर टेंडर के बाद मेरे ख्याल वर्क अवार्ड भी हो गया। जब टेंडर हुआ तो प्रोसेस में क्यों नहीं बोला। दो बार टेंडर होने के बाद में ये लोग क्यों बोलता है कि उस समय में क्यों अथॉरिटी को नहीं बोला। अभी सारा टेंडर का ये खत्म हो गया, उसका बाद में आकर के बोलता है कि ये टेंडर में घपला हो गया, उसको ये जो है लोकल एमएलए करा रहा है। तो वो तो बिल्कुल जायज नहीं है ना। इसको उसका उसका सबूत दिखाओ। मैंने वहां में टेंडर लिया, मेरा नाम में वो जो है रजिस्ट्रेशन हुआ, ये क्या बोलता पावर ऑफ अटॉर्नी मिला, और मेरा पाम से उसको टेंडर जीता और उसमें काम कर रहा है। वैसे बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत उसका भी अलग है। और चौथा बोलता है कि मालिनी थान टेम्पल में मैंने काम किया और मेरा पाम से काम करके उसको पैसा को लेकर के खत्म कर दिया। तो उसको मैं कितना बार समझाया। ये तो
मालिनी थान टेम्पल का जो मालिनी ग्राउंड को हम लोगों ने एक सिक्योरिटी देने के लिए एक कंपाउंड वॉल बनाया। तो वो वाल तो जामर का लो वहां का जो हेड गामबुरा है इन्होंने बनाया। तो बना करके फर्स्ट क्लास है, आप लोग कभी जाने से उसको फोटो वोटो ले लीजिए। इतना अच्छा से वाल बना करके रखा। तो काम करने से तो पैसा तो जाएगा ना, उसको बोलता है ये पैसा का। और फार्म का रजिस्ट्रेशन जो कैंसिलेशन हो गया उसका भी मैंने रीजन बताया, वो मेरा मिसेज का नाम में था। तो ये जो है जब नॉमिनेशन फाइल होता है उसका सारा ब्यौरा देना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि उसका कोई ऑनगोइंग वर्क तो है नहीं, और एक विधायक होने का हिसाब से फार्म रखना भी कोई जायज नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा है कि उसको क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड करेगा, ये बाद में आपका इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाएगा तो हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम लोगों ने डी रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो उसको अच्छा पाना चाहिए, जो विधायक का जो पत्नी का नाम में जो फार्म था उसको भी डी रजिस्ट्रेशन करके वो पब्लिक के लिए एकदम एक अच्छा काम करना चाहता है, अच्छा पाना चाहिए। उसी को लेकर के धरना प्रदर्शन, ये कोई धरना करने का कोई तरीका है, ये करने का कोई रीजन है, ये कुछ नहीं है। ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है। भाजपा टिकट इनका हाथ से मेरे ख्याल जा रहा होगा, उसी को जो है फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए और यहाँ का जो हमारा अथॉरिटी है उसको गुमराह करने के लिए इन्होंने करप्शन करता है, उसको टिकट नहीं देना है। आज तो बिल्कुल मैंने सुन रहा था कि टिकट का बारे में बोल रहा था, तो टिकट को तो ऐसा स्ट्राइक करके नहीं लेता है ना, टिकट लेने का तरीका अलग है। अब अप्लाई करना होगा, आपका रिपोर्ट जाएगा, बिस्तर का रिपोर्ट होता है, हमारा एसबी का रिपोर्ट होता है। तो सारा रिपोर्ट को मिला जुला करके जिसका परफॉर्मेंस ठीक है, जिसको लोग सपोर्ट करता है, उसी को तो टिकट देगा। ऐसा धरना पटिशन करके तो किसी को टिकट नहीं मिलेगा। उल्टा बोली विभाग का जो मानचा है उसको दर्शाता है कि ये आदमी काबिल नहीं लीडर बनेगा। तो मैं तो सीधा ये कहूँ।